नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वैशाख अमावस्या पर विशेष पूजन विधि विशेष उपाय बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, शास्त्र में वर्णित है, मासी मासिक दिवसे दर्शे श्रात्रता नरा तृप्तियंतिम पितो यशाम ते धन्य सुरगामिना। इसका अर्थ है कि अमावस्या पर पितरों को जो तृप्त करते हैं वे धन्य हैं और वे स्वर्गलोक में जाते हैं। देखिए शास्त्र क्या कहते हैं कि वैशाख मास में खास करके 4 मुख्य तिथियों पर पितरों को जरूर तृप्त करना चाहिए। दोनों पक्ष की एकादशी अर्थात शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की एकादशी, अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि, ये वैशाख मास की 4 मुख्य तिथियां हैं। इनके अंदर पितरों के लिए खूब अच्छे से सत्कर्म करना चाहिए, उनको तृप्ति प्रदान करनी चाहिए, शास्त्र आज्ञा है। लेकिन हम पितरों को तृप्त कैसे करें? तो देखिए, एक तांबे का लोटा लेना है अथवा तो पीतल का लोटा लेना है। उसके अंदर पहले गंगा जल डालना है, फिर नॉर्मल जल डालना है, उसके बाद उसके अंदर काला तिल डालना है, फिर असली कुसा घास डालना है। जी हाँ, मैंने असली इसलिए कहा क्योंकि मार्केट में जो कुसा घास मिलती है वो कुसा जैसी दिखने वाली नकली घास है, आर्टिफिशियल, लेकिन वह कुसा नहीं होती है। तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। यदि आप पहचानते हैं असली है तो आप उसे डालिएगा अथवा तो मत डालिएगा। फिर उस जल के अंदर आप तुलसी पत्र डाल देना, तुलसा जी का पत्ता। अब देखिए, अमावस्या है तो अमावस्या पर तो ऐसे ही तुलसी पत्र नहीं तोड़ते, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना, अथवा तो भगवान को चढ़ाई हुई तुलसी पत्र भी आप डाल सकते हैं। भोग प्रसादी में लगी हुई तुलसी कल परसों की भी आप डाल सकते हैं, सूखी तुलसी भी आप डाल सकते हैं। तुलसी जी बासी नहीं मानी जाती। पितरों को तुलसी पत्र से अखंड तृप्ति मिलती है, इसलिए तुलसी पत्र डालना चाहिए। तो ये सब सामग्री आप बना लेना। लोटे के अंदर फिर आप सामने रख के गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना अथवा तो सुन लेना। अब मान लीजिए कोई 7वें अध्याय का पाठ नहीं कर पाता, तो मैंने अपनी ही सुरीली आवाज़ में गीता जी के 7वें अध्याय का हिंदी में पाठ किया है। लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यूट्यूब से भी आप चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से सुन भी सकते हैं, सुनने से भी वही पुण्य लाभ होगा क्योंकि यह भगवान की मोक्षदायिनी वाणी है। लोटे में सामग्री रखकर आप पाठ कर लेना दक्षिण दिशा की ओर, या पाठ सुन लेना। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके फिर आप पितरों को जल देना। जल देखिए, अंगूठा और जो पहली उंगली होती है तर्जनी, उसको पितृतीर्थ, इनके बीच में जो जगह होती है इसको पितृतीर्थ कहते हैं। तो जल पितृतीर्थ के बीच में से ही देना है। जल इस प्रकार से आप देना दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। अब मंत्र भी पढ़ना है आपको जल देते हुए, क्योंकि कोई भी कर्म यदि हम करते हैं तो उसके अंदर मंत्र से ही वह कर्म की पूर्ति मानी गई है। तो मंत्र आप देख लेना, अपना सबटाइटल ऑन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मंत्र है, देवताभ्य पृतभ्य योगिभ्य नमे स्वाहा स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। यह मंत्र है। यह मंत्र जिनको याद है ना, वो लोग ये मंत्र बोलते बोलते जल दे देना। और जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, जिनको याद नहीं रहेगा, वो लोग क्या करें कि भगवान के नाम का जाप करते हुए पितरों को जल अर्पित कर दें। पितरों को भगवान का नाम अतिशय प्रिय है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते बोलते अथवा तो ओम नमो नारायणाय बोलते बोलते आप जल अर्पित कर देना। अब देखिए, सूर्य मेष राशि पर स्थित है, वैशाख मास चालू है। भले गुजरात महाराष्ट्र में नहीं चालू है, लेकिन यह योग सभी के लिए सामान्य है, सभी को करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ना यमराज को भी जल देना होता है। भगवान नारायण का वरदान है कि हम जब यम देवता को भी वैशाख मास में कोई भी सत्कर्म हम करते हैं, लेकिन जब देवता को तृप्ति नहीं प्रदान करते, जल नहीं देते, तो वह पूरा फल हमको नहीं मिलता है। तो अमावस्या है वैशाख मास की, इसलिए यम देवता को भी आपको जल दे के, तर्पण दे के बिल्कुल तृप्त करना है। जैसे पितरों का लोटा आपने तैयार किया, जो सामग्री आपने उसमें डाली, सेम टू सेम सामग्री आपको दूसरे लोटे में भी डालना है, और वह जल भी इसी पितृतीर्थ से आपको देना है, ठीक है।
और आपको मंत्र बोलना है ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए आपको जल देना है। मैंने पिछली वीडियो में भी बना रखा है कि 18 नाम होते हैं धर्मराज के। उन नामों के द्वारा भी आप जल तर्पण कर सकते हैं। पितरों को तर्पण कैसे करना है, वैशाख मास में यमराज को कैसे करना है, वीडियो बना रखा है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो चेक कर सकते हैं यूट्यूब में। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए आपको जल देना है दक्षिण दिशा की ओर। अब आप क्या काम करना, दोनों लोटे आप एक साथ बना लेना, दोनों सामने रख देना, गीता जी का 7वां अध्याय पाठ कर लेना और बारी बारी से दे देना मंत्र अलग अलग बोलते हुए। अब मान लीजिए धर्मराज का भी आपको मंत्र याद नहीं, धर्मराज का मंत्र याद नहीं, तो आप बोलेंगे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कहते हुए आप जल अर्पित कर देना। अमावस्या के दिन ना मुख्य चीज़ें हैं जो सभी लोग कर लेना, माताएं बहनें भी कर सकती हैं, कुमारी कन्याएं भी कर सकती हैं, बालक वृद्ध नर और नारी कोई भी सुबह को कर लेना। देखिए मैं कई बार कह चुका हूँ, केवल आप अमावस्या तिथि को संभाल लीजिए अच्छे से, तो आपका ना संसारिक जीवन बड़ा ही सुखमय व्यतीत होगा। घर में कोई पितृदोष नहीं होगा, ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। आपके भले ही कुंडली में ग्रह विपरीत दिखते हों, लेकिन आप केवल अमावस्या तिथि को संभाल लो और सिर्फ गणेश चतुर्थी तिथि, ये 2 तिथि संभाल लो। यदि आप महीने में संभाल लेते हो तो आपके ग्रह दशा शांत होने लगेगी, आपके अनुकूल आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। वैसे तो अमावस्या तिथि में पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, और लेकिन इस तिथि में आप जब कभी पीपल वृक्ष की पूजा, अगर ये वैशाख अमावस्या रविवार के दिन पड़े तो पीपल वृक्ष की पूजा आप मत करना। और अगर रविवार के दिन पड़े तो भगवान विष्णु जी का वरदान है लक्ष्मी को यानी देवता देवी को कि रविवार के दिन में पीपल में वास करेगी। तो जो भी पीपल को इस दिन जल देते हैं और पूजन करते हैं, दिया जलाते हैं, तो अलक्ष्मी को यानी देवता को प्रसन्न करते हैं। अब देवता देवी ही प्रसन्न हो जाएगी तो व्यक्ति की क्या हालत होगी, थोड़ा विचार करने योग्य है। इसलिए अगर वैशाख अमावस्या रविवार के दिन पड़ रही है तो रविवार के दिन पीपल से दूर रहना चाहिए। और जो हमने पितरों के निमित्त जो जल हमने अर्पित किया है, तो उस जल का हम क्या करें, उस जल को मैं बार बार कहता हूँ कि पीपल में डाल दो, लेकिन रविवार के दिन अगर अमावस्या पड़ती है तो आप पीपल में मत डालना, ना ही तुलसा जी में डालना। आप किसी अच्छे वृक्ष में या अच्छे खुले मैदान में जल डालना कि जहाँ पैर ना लगे, गार्डन में डाल देना, नदी सरोवर तालाब में डाल देना, जहाँ पे बट वृक्ष के नीचे डाल देना, पाकड़ का वृक्ष भी आता है उसके नीचे डाल देना। अमावस्या के दिन दूसरे का पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। अब देखिए अमावस्या के दिन हवन जरूर करना चाहिए। महाराज क्यों करना चाहिए, क्योंकि ना इससे ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवी ये सब शांत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, इनको तृप्ति मिल जाती है। अमावस्या बड़ी विशेष तिथि है, इस दिन हवन जरूर करना चाहिए। मैं पिछले अमावस्या वाले वीडियो से हवन बताता था कि इस प्रकार से आप कर लेना, लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा कि हवन के लिए अलग वीडियो बना रहा हूँ। केवल अमावस्या तिथि के लिए आप अमावस्या पर उस विधि से हवन करिएगा, शॉर्ट है और शास्त्रीय विधि से बनाने का प्रयास करूँगा, उसे भी देख लीजिएगा। अमावस्या के दिन पेड़ पौधे से फूल पत्ते तिनके आदि नहीं तोड़ने चाहिए, इससे ब्रह्महत्या का पाप लगता है, ऐसा विष्णु पुराण में वर्णन है। लेकिन पशुपालन और गोपालन जो लोग करते हैं तो पशुओं के लिए भी चारा काट सकते हैं, शास्त्र बिल्कुल छूट देते हैं। हवन के लिए भी सूखी लकड़ियाँ पेड़ों से तोड़ सकते हैं। शालिग्राम के लिए भी यदि आवश्यक हो तो तुलसी पत्रों का चयन आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे केवल शालिग्राम भगवान के लिए ही ये सब छूट है। मैंने पिछले वीडियो में रेफरेंस के साथ भी बताया है, अमावस्या के दिन तिल का तेल नहीं खाना चाहिए और ना लगाना चाहिए, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है। अब देखिए अमावस्या पर सभी को कुशा घास की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। हर अमावस्या पर फिर पितृपक्ष भी आ जाते हैं। कुशा घास ऐसी चीज़ है जो पूजन में उपयोग होता ही होता है, पितरों को तारने में भी उपयोग करते हैं, क्योंकि ये भगवान के रूप माने जाते हैं। 12 अवतार में जब भगवान निकले पानी से तो अपना ऐसा शरीर झटका, जैसे आपने जानवरों को देखा होगा पानी भीगते साथ ही गोल गोल मटक के झटकते हैं, ऐसे झटका, तो ये जो रोम गिरे थे वो कुछ हुआ, ठीक है। इसलिए आगे ये तीक्ष्ण होते हैं, कई लोगों को पहचान नहीं होती। कई लोग इतने बड़े बड़े कुशा को समझ के काट देते हैं, उनको दिखता है सेम है, नहीं, कुशा अलग होता है, अलग वैरायटी है, अलग प्रजाति की है। इसलिए मैंने अरेंज करवाया है, गांव के पहाड़ों से कुशा मंगवाने का प्रयास किया है, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। और आपका सहयोग और आशीर्वाद मिला तो स्टोर खोला जाएगा, इससे पूजन सामग्री भी आपको जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएगी, ऑनलाइन या जैसे भी आपकी सुविधा हो।
आप अमावस्या तिथि पर यूज़ करिएगा और पितृपक्ष की तिथि में भी उपयोग कर सकते हैं। अब और कुछ यदि आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उस पर अपने प्रश्न सवाल भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।